आपको मैंने एक लिंक दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने परिवहन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप सभी को ड्राइवर स्लैश लर्नर लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इसी में मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपनी जो स्टेट है वो चूज़ करने के लिए बोला जाता है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप अपनी स्टेट की परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाओगे। और रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है इसी का आपको सिलेक्शन करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आप सभी को होल्डिंग लर्नर लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। देन आप सभी का जो लाइसेंस नंबर जारी हुआ है जो कि लर्निंग लाइसेंस का जब एग्ज़ाम आपने दिया था उस समय आपको एक सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है जिसे लर्निंग लाइसेंस बोला जाता है वो लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर किस तरीके से एंटर करना है उसका भी एक तरीका होता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखा रखा है। इस तरीके से ही आप वो एंटर करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड दिखाया गया सेम दर्ज करने के बाद में जैसे हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो फेच हो रहा है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप सभी का जो लर्निंग लाइसेंस पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज है वो शो होगा। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम दर्ज करने के बाद में जनरेट ओटीपी की टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि इस बॉक्स में फिल करना है। अगेन कैप्चा कोड दर्ज करना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने ऑथेंटिकेशन अपना कर लिया है, लेकिन आगे भी हमें डिटेल्स को फेच करने के लिए यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है वो दर्ज करना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है फिल करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस के थ्रू हमारी जो डिटेल्स हैं वो फेच होकर के आ चुकी हैं। साथ में आप नीचे की तरफ देखोगे आपका नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी के साथ में एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर पेज में फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी की यही डिटेल आपके रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो स्मार्ट कार्ड बनेगा उस पर ये प्रिंट होकर के आने वाली है। यहाँ पर कोई भी चीजें जैसे ब्लैंक है उनमें केवल आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि ड्राइविंग स्कूल की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी जो ऑप्शन है सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग को सीखा हुआ है तो यहाँ पर आप उनकी जो डिटेल्स है वो दर्ज कर सकते हो। जो भी रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल होंगे यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी जैसे कि नए प्रोसेस में गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि जिन लोगों ने हमारे रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल से स्किल को हासिल किया है तो उन लोगों को आरटीओ ऑफिस में जा कर के अपना जो टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने अगर हासिल किया है तो सेलेक्ट करना है। बाकी सभी लोगों को ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बगैर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। आप पेज में नीचे की तरफ आओगे, अगर डिटेल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। जो भी व्हीकल्स यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस को बनाते वक्त आपने सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जो कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ये सारे व्हीकल आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये देखोगे सेलेक्टेड के सेक्शन में यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सारी एप्लीकेशन को सही तरीके से फिल करने के बाद में रिव्यू करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है सबसे पहले तो आप सभी को नोट करके रख लेना है। अभी भी कुछ स्टेप हमें इसमें करने की जरूरत है। हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम हमें वैसे दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिक जो डिटेल फॉर्म के अंदर फिल करने की जरूरत थी वो हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया है। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आया है जहाँ पर हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जिसमें कि प्रोसीड की टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पहला है एड्रेस प्रूफ और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, लर्निंग लाइसेंस ही है। प्रूफ के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर कई सारे आईडी प्रूफ आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, कई सारे अन्य भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड भी यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सभी को आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस आईडी प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट्स नंबर होता नहीं है,
तो यहाँ पर इसमें हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। इशूड बाय के सेक्शन में UIDAI कुछ इस तरीके से फिल कर देना है अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो, और इशू डेट अगर आपको एक्चुअल में पता है, नहीं तो रैंडम कोई भी डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्यूमेंट इशू की है उसका जो नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आधार हम दे रहे हैं तो उनकी जो टोल फ्री हेल्पलाइन है वही नंबर हमें दर्ज कर देना है। इसके बाद में आप सभी लोगों को अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है JPEG PDF फॉर्मेट में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। उसका जो साइज है मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। अगर फाइल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। पहले से इसको रिसाइज करके रखना है, अपलोड करना है और यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि लर्नर लाइसेंस जो परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ही इशू किया गया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर में हमें कुछ भी डिटेल दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली हमें ये जो फाइल है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ही जारी किया गया है। अपलोड करने के बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लर्नर लाइसेंस हमारा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे आप क्लिक करोगे, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है वो आता है फीस को पेमेंट करने का। आप प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमें अभी करंट में 1000 रुपये की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप देखोगे कि डिपेंड करता है कौन कौन से व्हीकल्स आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर। इसी के साथ में कार को भी चलाने के लिए हमने ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे टोटल 1000 रुपये की जो फीस है वो पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आप व्हीकल कम ज़्यादा सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फीस भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है हमें ऑनलाइन मोड से ही करना होगा, जो कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम दर्ज करना है, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है वो आ चुका है, जहाँ पर हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये जो फीस है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग SBI का लोगो देख करके उनको लगता है कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा जो बैंक खाता है वो होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका बैंक खाता SBI में नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप सभी को अपने जो डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं फिल करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल कर देना है, देन आपको सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो फीस है इसका जो पेमेंट है हमने ऑनलाइन प्रोसेस से कर लिया है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाती है, सेव करके रख लेना है। अब इसके बाद में आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर होम पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आगे फॉर्म में बढ़ने के लिए आप सभी को एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पर फीस का जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली कर दिया है। अब हमें केवल एक लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, जो कि है DL का स्लॉट बुक करने का, जिसपे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस को बनाते वक्त जितने भी व्हीकल्स का हमने सिलेक्शन किया था वो सारे व्हीकल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारे ही व्हीकल्स को चलाने के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, सिलेक्शन करना है, प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है, जहाँ पर इस कैलेंडर में कुछ डेट्स दिखाई गई हैं। कुछ डेट्स यहाँ पर ग्रीन कलर से हैं, कुछ ब्लू कलर से और कुछ यहाँ पर आपको रेड कलर से देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी डेट्स ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं उन्हीं डेट्स के अंदर आप अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो RTO के अंदर दे सकते हो। आप कैलेंडर को आगे पीछे ले जा करके आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डेट में कंफर्टेबल हो आप टेस्ट देने के लिए उसको सिलेक्शन करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप सभी के सामने टाइम स्लॉट को भी बुक करने का जो पेज आएगा, जहाँ पर जिस भी समय पर आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO ऑफिस में पहुँच सकते हो वो अपना जो उपयुक्त समय है वो सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए इसी के साथ में ईमेल पर एक OTP को सेंड किया जाएगा, जो कि दोनों पर सेम ही आता है। तो यहाँ पर कोई भी एक OTP आपको दर्ज कर देना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म टू स्लॉट बुक इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने अपॉइंटमेंट का जो स्लिप है वो जनरेट होकर
करके आ चुका है। सबसे पहले तो इसका एक प्रिंट आउट आप सभी को ले लेना है। प्रिंट करने के बाद में इसको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो भी अपॉइंटमेंट वाली डेट आपको मिली है उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस जाना है, जहाँ पर जितने भी फॉर्म मैंने आपको दिखाए ये सारे फॉर्म आप ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे स्टेटस पेज पर जाओगे तो इनको डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। 1 बाय 1 सारे ही पेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। अपनी आईडी प्रूफ इसके साथ में अटैच करना है, लर्निंग लाइसेंस को आपको अटैच करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करने हैं। अपना व्हीकल आपको आरटीओ ऑफिस में लेकर के जाना है। हालांकि कुछ आरटीओ ऑफिस में आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप उनका ही व्हीकल यूज कर सकते हो, लेकिन हर आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए आपको पहले से या तो पता कर लेना है, नहीं तो अपना खुद का अपना व्हीकल लेकर के जाने की ज़रूरत होगी। एक बार आपका आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी हो जाता है, जिसकी जो डिजिटल कॉपी है इशू हो जाती है, जो कि एम परिवहन ऐप या फिर डिजी लॉकर के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो वो कार्ड करीब 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। जब भी ये कार्ड डिस्पैच होता है आपको एसएमएस के माध्यम से इसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो भेज दिया जाता है, जो कि आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर के इसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।